गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को या तो इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल होता है और इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ये फैक्टर इसकी केमिस्ट्री को और इसकी शेप को तब्दील कर देते हैं, तो ये उसकी एक्टिविटी पे भी असरअंदाज होते हैं। अब हम वन बाई वन देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले है इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। At lower concentration, active sites on most of the enzyme molecule are not filled because there is not much substrate. जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है तो जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट हैं वो फुली तौर पर फिल्ड नहीं होती। जब इनकी हायर कंसंट्रेशन काज मोर कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन टकराव का बायस बनते हैं। तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद है जी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज़ रीच्ड व्हेन द एक्टिव साइट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली फिल्ड। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं सबस्ट्रेट के साथ। इंक्रीज्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आफ्टर दिस पॉइंट विल नॉट इंक्रीज द रेट। जिस वक्त तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं तो जब हम और सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो रिएक्शन रेट इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि वो एक्टिव साइट्स इजाफी नहीं होती कि वो सबस्ट्रेट के साथ मिल सकें। रिएक्शन रेट देयरफॉर इंक्रीजेज एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बट इट लेवल्स ऑफ। पहले हमने बात की कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता है। जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना कम हो जाता है। क्यों? जितनी एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती हैं वो फिल हो जाती हैं, मज़ीद सबस्ट्रेट एडिशन से वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होता। तो ये किसको फॉलो करता है जी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इधर हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शंस एक वक्त आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जिस तरह आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है, तो कुछ वक्त के बाद वो एक हाइपरबोलिक कंडीशन में आ जाता है, मतलब मज़ीद उसमें इजाफा नहीं होता। सेकंड नंबर पे है जी इफ़ेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। As the amount of enzyme is increases, the rate of reaction increases. If there are more enzyme molecules than are needed, adding additional enzymes will not increase the rate. Reaction rate therefore increases as enzymes concentration increases, but then it levels off. इधर ये बता रहा है कि जब enzyme की concentration को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है जी। पहले भी मैं बता गया हूँ कि इफ़ देयर आर मोर एंजाइम्स मॉलिक्यूल देन आर नीडेड, अगर ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइम हो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि इतनी सबस्ट्रेट नहीं होंगी जिनके साथ वो रिएक्ट करे और उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करे। तो ये इधर ग्राफ में भी दिखाया गया है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है जी, enzyme concentration, rate of reaction. Effect of product concentration. The enzyme activity declines when the products start accumulating. This is called product or the feedback inhibition. जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है, ख़त्म होती जाती है। इसे हम क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट और फीडबैक इनहिबिशन। Under certain conditions, reverse reactions may be favored, forming the back substrate. एक कंडीशन आती है जब ये रिवर्स रिएक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट्स बने थे वो दोबारा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होते जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, स्टार्ट ऑफ पाथवे एंजाइम 1, ये इंटरमीडिएट एंजाइम 2, इंटरमीडिएट एंजाइम 3, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं जी प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट अगेन सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और वही एंजाइम्स दोबारा से यूज़ होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट
इनहिबिट एंजाइम 1। थर्ड नंबर पे है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर में जब इजाफा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल की। इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज देयर मोशन एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विद विच दे कोलाइड। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो इनकी मोशन मतलब इनकी हरकत में भी इजाफा होता है, तो ये आपस में कोलाइड करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है दिस कम्बिनेशन ऑफ मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर हाईली एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले उसने बात की कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है, तो इनकी कोलिजन में भी इजाफा होता है। तो कोलिजन में इजाफे से इनके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाता है जी, इजाफा हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर टू द मैक्सिमम लेवल देन अब्रप्टली डिक्लाइंस विद द फर्दर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, हर चीज़ की भी कोई ना कोई हद होती है। वो एक हद तक तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट बढ़ता जाता है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन रेट क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। मोस्ट एनिमल एंजाइम्स रैपिडली बिकम डीनेचर्ड एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं कि बहुत से एंजाइम्स क्या हो जाते हैं जी, डीनेचर टूट जाते हैं जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो इसे बियर नहीं कर सकते। ये इधर ग्राफ में भी दिखाया गया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन और यह टेम्परेचर। ठीक है जी, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो ठीक था, जैसे भी ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज होता है तो ये डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स क्या हो जाती है जी, शुरू हो जाती है। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम इज हायर इन हायर ऑर्गेनिजम्स रेयरली एक्सीड 50 डिग्री सेल्सियस। हायर ऑर्गेनिजम्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी किसी एनिमल्स में होता है, ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस होता है, बाकी में इससे कम होता है। सम एंजाइम्स लूज देयर एक्टिविटी व्हेन फ्रोजन। जब वो फ्रीज हो जाते हैं तो वो अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। एंजाइम्स फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग आर एक्टिव एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है चेंजेस इन द रेट ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन दैट accompany a rise or the fall in the body temperature constitute a prominent survival feature for the cold blooded life। कोल्ड ब्लडेड जो कि सर्द इलाकों में पाए जाते हैं, सच एज lizard or the fish whose body temperature are dictated by the external environment। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मीन पीएच। द रेट ऑफ almost all enzyme catalyzed reaction exhibit a significant dependence on the hydrogen ion concentration। वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ऑन द पीएच ऑफ एंजाइम। मोस्ट इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर मीन्स जो जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, exhibit the optional activity at the pH values between 5 to 9। 5 to 9 pH पर वो ऑप्टिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। When the activity is plotted against pH, a bell-shaped curve is usually obtained। जब एंजाइम की एक्टिविटी को pH के अगेंस्ट हम देखते हैं तो एक बेल शेप्ड हमें कर्व देता है, ये आप देख सकते हैं, रिएक्शन रेट और pH बेल शेप्ड कर्व। ठीक है जी, उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH। सबसे पहले ये बताता है जी द रिलेशन ऑफ एक्टिविटी टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन द एंजाइम्स डीनेचर एट हाई और द लो। वो कहता है कि ये पीएच वैल्यू भी या ज़्यादा या कम हो तो ये किस तरह से अच्छे तरीके से काम करेगी या किस तरह से वो डीनेचरेशन होगी। उसके बाद है बाइंडिंग एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद द डिसएसोसिएबल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स टिपिकली इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट ब्रिज। उसके बाद है जी द मोस्ट कॉमन चार्ज ग्रुप आर नेगेटिव कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड द पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ द प्रोटीनेटेड इमाइन्स। उसके बाद गेन और द लॉस ऑफ द क्रिटिकल चार्ज ग्रुप्स thus will adversely affect the substrate binding and thus will retarded or abolish the catalysis।
effect of hydrogen ion concentration pH. The pH optimum, i.e. the pH value at which enzyme activity is at its maximum. ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये वो वैल्यू होती है जिस पर ये एंजाइम्स अपना काम बहुत अच्छे से मैक्सिमम लेवल तक कर सकता है. इज़ ऑफन क्लोज टू द पीएच वैल्यू ऑफ द सेल pH 7. देयर आर आल्सो एक्सेप्शंस टू दिस. इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है. द प्रोटीनेज पेप्सिन, ये एग्जांपल दे रहा है. द प्रोटीनेज पेप्सिन विच इज एक्टिव इन द एसिडिक गैस्ट्रिक ल्यूमन हैज़ ए pH optimum of 2, while the alkaline phosphatase is active at the pH value higher than 9. ये देखें जी, पेप्सिन pH 2 और ट्रिप्सिन की pH 8.5 और इमाइलेज की pH जो है ये 7. ये एक्टिविटी और ये ग्राफ भी इधर दिखाया गया है. थैंक्स. ये था जी आप आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है कि आपको समझ